Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Once again, we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले, God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Before meditating word of God, let's humble ourselves before our God. परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले आइए हमारे परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नम्र करें। Father, we come in your presence. पिता, आपकी उपस्थिति में हम आते हैं। We need grace हमें अनुग्रह की जरूरत है। as we are studying your word. जब हम आपके वचनों का अभ्यास कर रहे हैं तब We need Holy Spirit, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, who is the author of Bible जो बाइबल के लेखक है and who is the one who search out all the mysteries. और वही है जो सारे मर्मों को, रहस्यों को ढूंढ निकालते And हैं। he is the one who lead us in all the truth. और पवित्र आत्मा ही है जो हमें सारी सच्चाई में ले जाते We हैं। believe in you, O Holy Spirit. पवित्र आत्मा, हम आप में विश्वास करते हैं। Come and take over control. आओ और हमारे ऊपर नियंत्रण लो। Whatever sin there are, forgive us for sake of Christ. मसीह के लिए हमारे जो कोई भी पाप हो तो हमें माफी दो। Come and minister to us. आओ और हमारे बीच में सेवकाई Open करो। our eyes. हमारी आंखें खोलो, Touch our ear. हमारे कानों को छुओ, Heal our heart. हमारे हृदय को चंगाई दो। Come and bless with your word. आओ और आपके वचन से आशीष दो। Father, once again we thank you for all your grace. पिता, फिर से एक बार आपके सारे अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते We हैं। worship you. हम आपकी आराधना करते Jesus हैं। Christ, we love you, we worship you. यीशु मसीह, हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। You are our Lord. आप हमारे प्रभु हो। We are studying your word. हम आपके वचनों का अभ्यास कर रहे हैं। Bless as we are studying. जब आपके वचन का अभ्यास कर रहे हैं तो हमें आशीष दो। In Jesus' name, Father, we pray. यीशु के नाम में पिता, हम प्रार्थना करते Bless हैं। all who are watching or join with us. जो लोग देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको आशीष दो। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Good morning. सुप्रभात। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। We are studying Bible, Jesus Christ parables. हम यीशु मसीह के दृष्टांतों का अभ्यास कर रहे हैं। This is 27th parable of Jesus Christ. यह यीशु मसीह का 27वां दृष्टांत है। From Luke 16 chapter 1 to 13 we are going to read and we are going to study. लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 1 से 13वां वचन हम पढ़ने जा रहे हैं और अभ्यास करेंगे। And in this parable, it's talking about a dishonest manager. और यह दृष्टांत में एक ऐसे बेईमान भंडारी के बारे में बात कही गई है। And every Christian might read this parable. और हर एक मसीही व्यक्ति ने शायद यह दृष्टांत पढ़ा होगा। Let's read. आइए पढ़े। Now Jesus was saying to his disciple, there was a rich man, had a servant manager who was accused of wasting his assets or his property. फिर यीशु ने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि यह तेरी सब संपत्ति उड़ाए देता है। So the master heard that my manager, who is in charge of my property, is wasting and giving up my wealth and property. तो मालिक ने यह सुना कि मेरा जो व्यवस्थापक है, मेरे संपत्ति पर ध्यान रखता है, वह उसे उड़ा दे रहा है और खर्च कर रहा है। And so he called this manager इसलिए उसने उस प्रबंधक को बुलाया and said, what I am listening and hearing about you, और पूछा कि तेरे बारे में मैं क्या सुन रहा हूँ। whatever I have heard, is it true? मैंने जो कुछ भी सुना है क्या सच है? Give me your account. अब तू मुझे अपना हिसाब दे। The master had heard and so he had taken this action. मालिक ने यह सब सुना था, इसीलिए उसने उसके सामने यह कार्यवाही की। Here we study about a master and this unjust manager or the servant. यहाँ पर हम मालिक के बारे में अभ्यास करते हैं और एक बेईमान भंडारी या तो व्यवस्थापक के बारे में अभ्यास करते हैं। Now he was wasting and he was running this master's property. अब यह व्यक्ति अपने मालिक की संपत्ति को उड़ा दे रहा था, दुरुपयोग कर रहा था। And he was not profitable to this man, this master. और मालिक के लिए वह फायदेमंद नहीं था, मालिक का फायदा नहीं कर रहा And so था। master called this young man इसलिए मालिक ने इस जुआन को बुलाया and he said, और कहा,
whatever I heard, is it true? मैंने जो कुछ भी तेरे विषय में सुना है क्या यह सच है? Yeah, this master is a good master. यहाँ पर यह मालिक एक अच्छा मालिक है। He also he just don't believe what people are saying about this manager, but he want to prove this person. वह लोग जो इस भंडारी के बारे में कहते हैं उसकी बात पर यह मालिक ध्यान नहीं लगाता, उनको नहीं सुनता, लेकिन उस भंडारी को खुद वह पूछता है। He give one chance to this manager. और यह व्यवस्थापक को वह एक मौका देता है। I'm not listening people and I'm not poor man. मैं लोगों को सुनने वाला या सुनकर न्याय करूं ऐसा कंगाल व्यक्ति नहीं हूं। Nor someone lead me, for I heard blame upon you. और तेरे बारे में मैंने तेरे ऊपर दोष सुने हैं, तो ऐसा कहकर कोई मुझे नहीं चला सकता। And there is no one who gave me report, and so I am doing such thing. और किसी ने मुझे ऐसा तेरे बारे में जानकारी दी इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। But I think that something is wrong with my property. लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरी संपत्ति के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। So this master, he called this servant and to bring account. तो मालिक ने इस सेवक को, भंडारी को बुलाया और हिसाब मांगा। As soon as possible, please show me what you did. जितना जल्दी हो सके तूने जो कुछ भी लेखा देखा किया है उसका हिसाब मुझे दे। So that what I should do, then I will understand, or I will think about. तो वह जानकर मुझे पता लगे कि मुझे तेरे बारे में, तेरे विषय में क्या करना चाहिए। What action later I should take. और बाद में मुझे क्या कार्यवाही करनी चाहिए मैं सोचूंगा। So here we see this master is a good fellow. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह मालिक एक भला व्यक्ति है। He is not kicking out this manager because he heard something. उसने कुछ सुन लिया है, इसकी वजह से अपने इस भंडारी को वह लात मारकर भगा नहीं दे रहा है। But he is giving a chance and he is waiting for his clearance. लेकिन उसे मौका दे रहा है और वह अपना हिसाब दे, अपनी सफाई दे, उसके लिए राह देखता We है। see the master giving a chance to this, to prove this servant. यह सेवक को अपने आप की साबिती देने के लिए मौका देता हुआ एक मालिक को हम यहाँ He's देखते a हैं। good manager, good master. यह एक भला मालिक है। Whatever the people had spoken wrong about this servant, लोगों ने इस भंडारी के बारे में जो कुछ भी गलत खबरें दी थी, or whatever allegation are upon this fellow, it might be demolished. So he is giving one chance. और इस व्यक्ति के ऊपर जो कोई भी दोष लगाए गए हो शायद वो सारे दोष निकाल दिए जाए, ऐसा सोचकर उसे यह मौका दे रहा The है। master himself gave charge to conduct the property, to manage the business. और मालिक खुद उसे मौका दे रहा है कि उसकी संपत्ति की वह व्यवस्था करता रहे और संभाले रखे। More, the good master want his servant to be faithful. He is faithful to so. और यह भला मालिक चाहता है कि अपना वह दास विश्वासु बनकर रहे, ईमानदार बने। More, the good master wanted the servant be useful for me. और अधिक मालिक चाहता था कि यह उसका दास, उसका व्यवस्थापक उसकी सेवा में रहे, उसका उपयोगी बने। More, the good master want the servant must first think for me or for my property. और भला वह मालिक यह सोचता था कि मेरा यह दास पहले मेरे लिए और मेरी संपत्ति के बारे में सोचे। But here we see the servant did what he was doing. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वह व्यवस्थापक ने, वह दास ने उसको जो ठीक लगा वही करता रहा। Further, he didn't prove that he was really faithful person. क्योंकि वह सच में ईमानदार या विश्वास योग्य था, ऐसा उसने कोई साबिती नहीं दी। He was unfaithful to the master, that later on in the story we can find out. वह मालिक के लिए बेईमान था, वह बात हमें आगे कहानी में पता चल सकती He है। was not serving the master, but he was wasting master's business. वह मालिक की सेवा नहीं कर रहा था, लेकिन मालिक के व्यापार का दुरुपयोग कर रहा He था। was not good for anything. और कोई भी काम के लिए वह सेवक अच्छा नहीं था। Was he really just man or unjust? That was the time to prove. वह सच में क्या धर्मी व्यक्ति था या अधर्मी था, उसके लिए अब समय आ गया था कि साबिती ली जाए। Verse 2. दूसरा वचन। So he called this manager and said, "What this I am hearing about you? You can't be my manager any longer.
Now give me a report about your management. तो उसने उस व्यवस्थापक को बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। Here we see the master, what he heard was correct. So he had straightforward declared his decision. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मालिक ने जो सुना था वह सही था, इसीलिए मालिक ने उसके सामने स्पष्ट रीति से अपना निर्णय सुना दिया। You will be fired as I see your account details or what your deal. तूने जो कुछ भी व्यापार किया है उसका जब मैं हिसाब देखूंगा उसके बाद तुझे निकाल दिया जाएगा। I want to see what you did with my property. और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी संपत्ति के साथ तूने क्या क्या किया। You can't be any more longer you can't be manager. और अब से तू आगे व्यवस्थापक नहीं रह सकता। And I heard this and so I want that you give me account. और मैंने ये सब सुना है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तू अब हिसाब दे। The servant manager told himself, he was now in verse 3, he thought, what should I do? अब तीसरे वचन में उस भंडारी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। He thought, what should I do? वह सोचने लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। For my master is now taking away the management from me. क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन ले रहा Now है। the truth will be declared. और अब जो सच्चाई है वो खुल जाएगी। And I will be found who am I? और मैं कैसा हूँ वह सबको पता चल जाएगा। What I did, everyone will now come to know. मैंने जो किया है हर कोई अब जान लेगा। As I will show my detail and my account, my master will fire me. और मेरे स्वामी को जैसे ही मैं हिसाब देने लगूंगा, सब कुछ बताऊंगा, तो वह मुझे भगा देगा। And he will take away my position. और मेरा जो पद है वह ले लेगा। And no, I'm not able to go and dig, and I'm ashamed to beg even. और मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। Here it means that I am not strong enough to go and plow. यहाँ पर यह व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं जाकर मिट्टी खोदूं या मजूरी करूं, इतना ताकतवर नहीं हूँ। Already the people who are in my charge know me that I am manager. मेरे अधीन जितने भी लोग हैं वे सारे लोग जानते हैं मेरे बारे में कि मैं एक भंडारी हूँ, व्यवस्थापक हूँ। And I am well known, a reputed person even. और मैं एक सम्मान पाने वाला व्यक्ति हूँ, वह भी लोग जानते हैं। Okay. He understood now the master will see my record and I will be cast out. और वह समझ गया कि मेरा मालिक अब मेरे सारे काम का हिसाब देखेगा और मुझे भगा देगा। And I cannot beg before the people who honor me. और जो लोग पहले मुझे सम्मान देते थे उनके सामने जाकर मैं गिड़गिड़ा नहीं सकता, भीख नहीं मांग I सकता। cannot beg and ask job to go in different places. मैं अलग अलग जगह पर जाकर नौकरी नहीं मांग सकता। For everyone know that this steward or this manager he had been in good job position. क्योंकि हर कोई जानता है कि यह व्यक्ति तो पहले एक अच्छी पदवी में था, वह व्यवस्थापक था। And he was in charge over that big house. और वह बड़े घराने पर व्यवस्थापक था, प्रबंधक था। And I feel ashamed of asking job and beg to the people. और लोगों के पास जाकर भीख मांगना या नौकरी काम मांगने से मुझे अब शर्म आती है। For already I am well known person. क्योंकि पहले से ही मैं एक प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ। And once I am fired from this post, no one will again give me account job. और जब ये भंडारी के काम से मुझे भगा दिया जाएगा तो कोई भी दूसरा मुझे कोई काम नहीं देगा। For the master have very good relationship with all the big businessmen. क्योंकि मेरे मालिक का भी सारे बड़े बड़े व्यापारियों के साथ अच्छा संबंध है। And everyone know that I have been they will come to know that I have been fired from this job. और हर कोई जान ही लेगा कि मुझे ये मालिक के घर से नौकरी से निकाल दिया गया And है। I will not receive this kind of in charge office job और इस anymore. तरह की कोई व्यवस्था को संभालने वाला काम कोई भी मुझे फिर से नहीं देगा। And I have never worked hard. और मैंने कभी कठिन परिश्रम नहीं किया And I है। don't want to dig and work as a farmer. और एक किसान जैसे मिट्टी खोदता है और कठिन मेहनत करता है वैसे भी मैं करना नहीं चाहता। Already I am an accountant. मैं पहले से एक प्रबंधक हूँ, व्यवस्थापक हूँ। Verse 4. चौथा वचन। I know what I should do that people will welcome me in their homes when I am dismissed from my job.
मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि जब मैं भंडारी के काम से निकाला जाऊँ तो लोग मुझे अपने घरों में कैसे रखें। Here he thought that if my master kicked me out, यहाँ पर उसने ऐसा सोचा कि यदि मेरा मालिक मुझे भगा देगा I will be famous in all the town, तो पूरे शहर में मेरी बात फैल जाएगी and no one will welcome me. और कोई मुझे घर में नहीं घुसने देगा। Already my reputation and my post is well known as I am in charge manager. मेरा आदर और मेरी जो पदवी है सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं एक बड़ा पदवी रखने वाला भंडारी हूँ, व्यवस्थापक हूँ। And I want other must respect me. और मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग मेरा आदर करें। For that I have to do something. और इसके वजह से मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। So this manager or this servant got an idea. तो यह जो सेवक था या व्यवस्थापक था उसको विचार आया, उसको दिमाग मिला। How can people, how can my good or my well-known or my I'm a well-known person, how can people accept me? मैं एक जाना पहचाना हुआ व्यक्ति हूँ तो लोग मुझे कैसे स्वीकार करेंगे। And so verse 5, what he did, it's written. इसलिए 5वें वचन में उसने सोचकर उसने जो किया वह लिखा है। This manager, he called each of his master debtors, यह व्यवस्थापक ने अपने स्वामी के हर एक देनदारों को बुलाया, who all ever were under master debt, जितने भी लोग उसके मालिक के कर्जदार थे, he called them all. सबको उसने बुलाया। Here we study this manager was sure that I've already been caught and I'm an unjust man. यहाँ पर यह जो व्यवस्थापक था उसको अपने बारे में पूरी खात्री थी कि मुझे पकड़ा गया है और मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ, मैं अधर्मी हूँ। And already I have wasted my master's property. और मैंने मेरे मालिक की संपत्ति को उड़ा दी है, यह बात सच है। So he called those who were in debt. इसीलिए जो कर्जदार थे उनको उसने बुलाया। First came कि पहला तू आजा। and he said, और उसने कहा, he asked, how much do you owe my master? उसने उसे पूछा कि तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्जा है। How much you have to pay to my master? मेरे मालिक को तुझे कितना देना है। Already this story what happened in the house, the people who were in debt, they don't know. घर में क्या हुआ था वह बात जो लोग बाहर के कर्जदार थे उनको नहीं पता थी। But he is acting now smartly. लेकिन यह व्यवस्थापक अब चालाक बनकर काम कर रहा है। The people who were in debt of the master, they hated the master. जो लोग मालिक के कर्जदार थे वे मालिक से नफरत करते थे। They don't know why this manager has called us. वे नहीं जानते थे कि मालिक के इस व्यवस्थापक ने हमें क्यों बुलाया है। And the man said, I have 100 jar of olive oil debt. वह Verse 6. उस कर्जदार ने कहा कि मेरे मालिक का मेरे ऊपर 100 मन तेल का कर्जा है। Here the word is measure. It's in Greek. It is betos. यूनानी भाषा में यहाँ पर जो नाप्तुल दिया गया है वह बेतोस है। And it equal to 8 or 9 gallon. और वह It's liquid. 8 से 9 गैलन या ड्रम के बराबर है, यह प्रवाही है। And 1 gallon is equal to some 4 liter. और एक जो गैलन आता है वह 4 लीटर के बराबर होता है। So it's too much depth people were in. तो लोग बहुत सारे गहरे कर्जे में थे। And he said 100 batons of oil, meter of oil. तो उसने कहा 100 मन तेल या 100 बैतोस तेल के। And he said, take your bill and sit down quickly and write 50. तब व्यवस्थापक ने उसे कहा कि अपनी खाता वही ले और बैठकर तुरंत तू 100 के 50 लिख दे। And he wrote 50. Now I have to just pay 50. और उसने वहाँ पर 50 लिख दिया
यह मानकर कि अब मुझे केवल 50 ही देना पड़ेगा, and he smiled and he went away. और हंसकर वहां से वह चला गया। Another came. दूसरा आया How much you have to pay to my master? He और asked. उसे भी उसने पूछा कि मेरे मालिक को तुझे कितना कर्जा है। And he said, 100 measure of wheat. तब उसने जवाब दिया कि 100 मन गेहूं। And he said, take your bill and write 80. और तब उसने उस कर्जदार को कहा कि तू अपनी खाता वही ले और उसमें 100 काटकर 80 लिख दे, I forgive you 20 measure. और तेरा जो 100 है उसमें से मैं 20 माफ कर देता हूँ, 80 लिख दे, I save you from the master. और मैं तुझे तेरे मालिक से बचा रहा हूँ। So here we see this accountant or this manager, he knows that I am being fired and I'm no more good for the master. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यवस्थापक अपने बारे में जानता है कि मुझे अब नौकरी पे नहीं रखा जाएगा और मैं बेईमान हूँ, And I'm not good for a master. और मालिक के लिए मैं कोई काम का नहीं रहा। But he want to be good before the people who were in debt. लेकिन जो लोग मालिक के कर्जदार थे उनके सामने यह व्यवस्थापक भला बनना चाहता था। He hated those people who hated the master, वैसे लोग जो मालिक से नफरत करते थे, who don't want to pay back to the master. जो मालिक को अपना कर्ज वापस देना नहीं चाहते थे, Before them, he behaved good. उनके सामने यह व्यवस्थापक ने अच्छा वर्तन किया। So here we see this unjust manager, before master kick him out, he himself run the property of the good master. तो यहाँ पर यह हम देखते हैं कि यह अधर्मी भंडारी, उसका मालिक उसे भगा दे उससे पहले उसने अपने मालिक की संपत्ति उड़ा दी। Verse 8. 8वां वचन, The master came to know that what manager was doing and what he did. यह व्यवस्थापक क्या करता था और क्या कर रहा है उसके बारे में उसके मालिक को पता चला, And he kicked him out. और उसे उसने निकाल दिया। But later on he praised this dishonest or unjust servant or unjust manager. लेकिन बाद में यह स्वामी उसके यह बेईमान भंडारी को या अधर्मी व्यवस्थापक की प्रशंसा करता है। It doesn't here, it is not word praise or giving glory or honoring. यहाँ पर उसकी प्रशंसा करना मतलब महिमा देना या सम्मान देना ऐसा नहीं है, लेकिन उसको सराहा। But he clapped for him. Very good. लेकिन Like स्वामी ने उस दास के लिए ताली बजाई कि उसने होशियारी से काम लिया है। He clapped before the remaining servants. बाकी के जो वहाँ पर सेवक बचे थे उस सबके सामने उसने ताली बजाई। We can say the master now giving he's teaching his fellows, his servants that take example of this fellow who have ruined me. हम ऐसा कह सकते हैं कि अब वह स्वामी अपने दूसरे चेलों को यह सिखा रहे थे कि जो यह अधर्मी भंडारी ने मेरी संपत्ति उड़ा दी उससे कुछ तुम सीखो। He was a clever manager. कि वह एक होशियार व्यवस्थापक था। He knew that I am going to blame him before my in the town. वह जानता था कि मैं पूरे शहर में उस पर दोष लगाऊंगा। But this person acted wisely. लेकिन उस व्यक्ति ने होशियारी से काम लिया। Yeah, further, Lord Jesus said the master was happy that now he got a good reply for that unjust manager. Now how I should reply that manager, I got it, I got the chance or I got the excuse. और आगे यीशु मसीह ने कहा कि उस स्वामी ने फिर सोचा कि अब इस अधर्मी व्यवस्थापक के बारे में मुझे क्या कार्यवाही करनी चाहिए, उसे क्या जवाब देना है, वह मैं अब अच्छी तरह से समझता हूँ। Now I have very well good excuse to kick this manager out. और इस व्यवस्थापक को अब निकाल देने के लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा एक बहाना है, मैं जान गया हूँ। This foolish manager could repair his reputation. That he got a chance, but he did not did that. यह मूर्ख व्यवस्थापक अपना सम्मान आदर वापस
पा सकता था, लेकिन उसने ऐसा प्रयास नहीं किया। He might call the people who are debt, and he might be profitable to the master. He might do that thing that way. उसने उन कर्जदारों को बुलाकर वह अपने मालिक के लिए एक नफा देने वाला व्यक्ति बन सकता था। But what this master was doing was right. Manager was doing that was right. That master heard about. Whatever the master heard, that was right. That only this manager did. यह व्यवस्थापक ने जो कुछ भी किया था, उसके बारे में मालिक ने जो कुछ भी सुना, ये सारी बातें सच थी। As verse 1, this master of the house heard, and that was true. ये पहली बार जब यह घर के मालिक ने, स्वामी ने यह व्यवस्थापक के बारे में सुना, तो ये सारी बातें सच थी और उसको पता थी। In verse 1, पहले वचन में this master heard this manager is wasting my money. यह मालिक ने सुना कि यह व्यवस्थापक मेरा पैसा या मेरी संपत्ति को उड़ा रहा है। And that was right. और यह बात सच थी। Verse 8, 8वां वचन, the servant was not honest, but his master spoke well about what he had done. वह जो सेवक था, भंडारी था, वह तो ईमानदार नहीं था, लेकिन उसके स्वामी ने उसकी सराहना की। What he had done would help him later. कि That he did. उसने जो कुछ भी किया है, उससे उसे आगे जाके कुछ फायदा हो जाएगा, ऐसा मालिक ने सोचा, कहा। And further, Jesus now who is teaching to his disciple, he gave one lesson. और आगे यीशु अपने चेलों से सिखा रहे थे और यह पाठ सिखाया। Also he advised. और यह सलाह दी। And also we can say Jesus wanted his disciple to do. और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यीशु भी चाहते थे कि अपने चेले ऐसा करें, ऐसी सलाह दी। Wherefore the children of this world are in this generation wiser than the children of light. Or the people who are of the world are more clever than my disciples. क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है, या फिर मेरे चेलों से इस दुनिया वाले लोग ज्यादा बुद्धिमान है, चतुर है। So when Jesus said this, the disciple heard that we too want to be clever. We must be clever. We should be clever. यीशु ने जब यह बात कही तो चेलों ने सुना और चेलों ने सोचा कि हमें चतुर बनना ही चाहिए। Jesus in this parable he added one thing for disciple that I want that you to act wisely in this parable. यह दृष्टांत में यीशु मसीह ने एक बात को जोड़ा, और यह थी कि यीशु चाहते थे अपने चेलों से कि चेलो तुम भी होशियार बन जाओ। I am giving this, I gave this parable that and you listen. मैंने यह दृष्टांत बताया और तुमने सुना। The world in the world, the in charge people, what they do for their future, just think that. कि संसार में जो व्यवस्थापक लोग हैं, नौकरी में है, वे लोग अपने भविष्य के लिए क्या करते हैं उसके बारे में सोचो। But my disciple whom I call children of light, लेकिन मेरे चेले जिन्हें मैं ज्योति के संतान कहता हूँ, they don't think about future. वे अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते। For the children of this world are in their generation wiser than the children of light. क्योंकि संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ व्यवहारों में प्रकाश के लोगों से अधिक चतुर है। Here we see Jesus was disappointed with his disciple who were weak in understanding. यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को अपने चेलों के बारे में नाराजगी हुई, उनकी मूर्खता देखकर कि वे बुद्धिमान नहीं थे। And Jesus want to advise his disciple. और यीशु अपने चेलों को सलाह देना चाहते And थे। verse 9. और 9वां वचन, make friends for yourself, my disciple, make friends. कि हे मेरे चेलों अपने लिए मित्र बना लो। By mean of unrighteousness wealth, make them friend. कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। Win friends for yourself. अपने आप के लिए मित्रों को जीत लो। So when they become your dear and close friend, ताकि जब वे तुम्हारे प्रिय और करीबी दोस्त बन जाए, they will welcome you into eternal homes. तब वे तुम्हें अनंत काल के जीवन में तुम्हारा स्वागत करेंगे, बुलाएंगे। So Jesus, he taught his disciple that don't put accusation to anyone, upon anyone.
तो यीशु ने अपने चेलों को यह सिखाया कि किसी के भी ऊपर उंगली मत उठाओ, दोष मत लगाओ। Don't let anyone even put allegation upon you. और कोई तुम्हारे ऊपर दोष लगाए ऐसा भी ना होने दो। That your father, your master, he don't blame you. ताकि तुम्हारा मालिक या तुम्हारा पिता तुम्हारे ऊपर दोष ना लगाए। Make friends and make no enemy that they blame you on the judgment day. Make सबको friends. मित्र बना लो और किसी को दुश्मन ना बनाओ, ताकि न्याय के दिन वे तुम्हारे पर दोष ना लगाए। Let no one hate you that this person is doing this and that. कोई तुम्हें ऐसा कह के नफरत ना करे कि यह व्यक्ति तो ऐसा करता था या ऐसा कर रहा है। For at the judgment day, people can stop you to go in heaven. क्योंकि न्याय के दिन दूसरे लोग तुम्हें अनंत जीवन में प्रवेश करने से भी रोक सकते हैं। So make friends, be friendly to each one. इसलिए हर एक के साथ मित्र जैसे बनकर रहो। Verse 10. 10वां वचन, Whoever is faithful with very little is also faithful with lot. जो थोड़े से थोड़े में विश्वासी है, सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है। Jesus didn't taught to be unfaithful or to be unjust, and that is smartness. और बेईमान बनना या तो फिर अधर्मी बनना और उसमें होशियारी है, ये सारी बातें यीशु ने नहीं सिखाई। But who are unjust in little cannot remain forever. They are one time kicked out. और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वे बहुतों में भी अधर्मी ही ठहरेंगे और एक दिन उनको भगा दिया जाएगा। And whoever is dishonest with very little is also dishonest with a lot. You have understood this. और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी होगा। यह बात तुमने समझ ली है। If you remain just and faithful in little management, God can trust you and give you even more post. यदि थोड़ी या छोटी बातों में या व्यापार में यदि आप ईमानदार रहते हो, तो परमेश्वर आपको अधिक दे सकता है, बड़ी पदवी दे सकता है। Verse 11. 11वां वचन, So if you haven't been faithful with unrighteousness wealth, who will trust you with true wealth? इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? How can God give his people the true property? और परमेश्वर अपनी जो सच्ची संपत्ति जो उसके लोग हैं, वह उसके लोग तुम्हारे हाथों में कैसे देंगे? Verse 12. 12वां And वचन, if you haven't been faithful with what belong to foreigner, who will give you what is your own? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? Verse 13. 13वां वचन, No servant can serve two masters, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, because he can only serve one person, one master at one time. क्योंकि वह एक समय पर केवल एक ही मालिक, एक ही व्यक्ति की सेवा कर सकता है। Because either he will hate one and love the other, or be loyal to one and despise the other. क्योंकि वह एक से Despite the other. बैर करेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, या फिर एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। So Jesus said, you cannot serve both God and wealth. तो यीशु ने कहा कि तुम लोग परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। So this was the parable. तो यह दृष्टांत था। People said this is a dishonest about dishonest servant. लोग ऐसा कह सकते हैं कि यह एक अधर्मी सेवक के बारे में बात है। In this parable we found that nature doesn't change. यह दृष्टांत में हमें पता चलता है कि स्वभाव कभी बदलता नहीं। The good people who are good, they remain forever, but who are unfaithful, they are cast out. जो अच्छे लोग हैं, भले हैं, वे हमेशा के लिए भले बने रहते हैं, लेकिन जो बेईमान है उनको भगा दिया जाता है। Who love money, they every time fall in sin. जो धन से प्रेम करते हैं, पैसा से, हर बार वे पाप में गिरते हैं। Those who are selfish, think just for themselves, they have no place
to stay. जो लोग स्वार्थी है वे केवल अपने बारे में ही सोचते रहते और उनके ठहरने के लिए जगह नहीं होती। Remember, who lie, they cannot be promoted. याद रखना कि जो झूठ बोलता है उसे ऊंची पदवी पर नहीं रखा जाता। Smart work receive just praise, not welcome. होशियार काम से केवल सराहना मिलती है, लेकिन उससे कोई आपका स्वीकार नहीं करता, घर में घुसने नहीं देता। Okay, that we learn 7 things from this parable. यह दृष्टांत से हम 7 बातें को सीखते हैं। We should think about judgment or future time. हमें भविष्य के बारे में या न्याय के दिन के बारे में सोचना चाहिए। Let no one condemn us or God will kick us out. कोई हमारे ऊपर दोष ना लगाए, अन्यथा परमेश्वर हमें भगा देगा। As in Luke 16 chapter verse 1, the master heard what this in charge manager is doing. जैसे लूका रचित सुसमाचार 16वें अध्याय पहले वचन में मालिक ने सुना कि यह बेईमान व्यवस्थापक क्या कर रहा था। So let no one condemn us. तो कोई हमारे ऊपर दोष ना लगाए। Behave to be smart as that unjust thought for future. So think for your eternity. वह जो अधर्मी भंडारी था उसने अपने भविष्य के बारे में सोचकर वह होशियार बन गया, तो आप आपके अनंत जीवन के बारे में सोचकर होशियार बने रहो। Second thing, दूसरी बात, make friends and don't let anyone hate you or you might be brought to court. मित्र बना लो और किसी से आप नफरत ना करो। अगर ऐसा करोगे तो शायद आपको पकड़कर न्यायालय में लाया जाएगा। Third thing, तीसरी बात, be faithful with what you have. आपके पास जो है उसके साथ आप विश्वास योग्य बने रहो। Fourth thing, चौथी बात, we learn that if we love money, we are not profitable to God. और चौथी बात हम सीखते हैं कि यदि हम पैसा से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर के लिए फायदेमंद नहीं है। And fifth thing, और पांचवी बात we learn, हम जो सीखते हैं, if the worldly master can demand faithfulness, loyalty, how much more our God will seek this faithfulness. यदि in us. संसार का कोई मालिक इतनी ईमानदारी और इतनी वफादारी चाहता है अपने सेवकों से, तो हमारा जो परमेश्वर है वह कितनी अधिक चाहता होगा। When we go for job, we write your faithful. हम जब नौकरी के लिए जाते हैं तो नीचे लिखते हैं कि आपका विश्वास योग्य ईमानदारी। Even today in the world, people are seeking faithful person in their ministry or in their business. आज भी दुनिया में लोग अपने काम में या अपने व्यापार में ईमानदार लोगों को ढूंढते हैं। Even husband seek a wife to be faithful. Wife even seek my husband should remain faithful. पति भी अपने पत्नी के बारे में सोचता है कि वह वफादार मिले, और पत्नी भी अपने पति को वफादार मिले, ऐसा सोचती है। So we learn from this lesson, if this worldly master they are seeking and want a faithful person in their house, how more God want. तो हम यहाँ पर सीखते हैं कि संसार का मालिक अपने घर के लिए कारोबारी को वह वफादार हो ऐसा चाहता है, तो फिर परमेश्वर उसके सेवक वफादार बने ऐसा कितना चाहता होगा। So how much more God want faithful servant in His ministry. तो परमेश्वर अपनी सेवा में विश्वास योग्य वफादार सेवकों को ही मांगता है और अधिक मांगता है। So be faithful in what you are in charge. तो आप जिसके ऊपर भी आपको पदवी मिली है, आपके जो कोई भी काम मिला है उसमें आप वफादार बने रहे। If this worldly people they cast you out because of your unjust life, how more God can throw you out. संसार के लोग यदि आपके अधर्मी व्यवहार से या काम से आपको भगा दे, तो फिर परमेश्वर आपको कितना ज्यादा भगा सकता है, आप सोचो। Lord taught, if you are not faithful in this world, how can God give you true treasure or His people to take care? प्रभु ने सिखाया कि यदि आप इस संसार का जो संपत्ति है या काम है उसमें वफादार नहीं रहे हो, तो फिर परमेश्वर अपनी जो संपत्ति है, अपने जो लोग हैं, उसको उन सबको तुम्हारे हाथों में कैसे देगा। So this sixth thing, God even think whom I appoint. तो यह छठी बात ऐसी है कि परमेश्वर भी सोचता है कि मैं किसको नियुक्त करूं, वफादार कौन है। And seventh thing, और सातवीं बात, who are unjust are removed
जो अधर्मी है उनको निकाल दिया जाता है। So before it's too late in business or in ministry, तो व्यापार में या सेवकाई के काम में बहुत देरी हो जाए उससे पहले, before someone give a bad report about us, हमारे बारे में कोई दूसरा आकर खराब हमारी साक्षी दे, we should change ourselves and be true so that the people who are opposing, they might be quiet. Keep हमें quiet. They be made silent. हमें अपने आप को बदल देना चाहिए, सुधार लेना चाहिए, ताकि जो लोग हमारे ऊपर दोष लगाते हैं उनके मुंह बंद किए जाए। Be wise and use wisdom to stay in God's king ministry. परमेश्वर की सेवकाई में रहने के लिए अपने ज्ञान बुद्धिमान बनो और अपने ज्ञान का उपयोग करो। That unjust manager was praised for his wisdom, but he didn't remain anymore in that master's house. वह अधर्मी भंडारी को उसने जो काम होशियारी से किया था उसके लिए उसकी सराहना तो की गई, लेकिन उसे अपने पद से निकाल दिया गया, अपने मालिक के घर से निकाल दिया गया। So title we can give, faithfulness is more than wisdom. तो यहाँ पर शीर्षक हम दे सकते हैं कि विश्वास योग्यता या वफादारी ज्ञान से भी बढ़कर है। Amen. आमीन। So many things this story is talking about. तो यह कहानी या दृष्टांत में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी है। The people who were in debt, जो लोग कर्जदार थे, the unjust manager, और जो अधर्मी व्यवस्थापक था, the master of the house, और घर का मालिक, and this manager, he had forgive so that people might welcome him. और यह जो भंडारी था, yes, the manager. यह जो भंडारी था उसने दूसरे लोगों का जो कर्ज था माफ कर दिया ताकि दूसरे लोग उसका स्वीकार कर ले। And the true treasure, that is people of God. और जो सच्ची संपत्ति है वह तो परमेश्वर के लोग हैं। So if we remain faithful in little thing, no one is going to put any allegation upon us. तो यदि हम छोटी छोटी बातों में वफादार रहते हैं तो कोई भी हमारे ऊपर दोष नहीं लगाएगा। People might give such a title to this parable. लोग शायद इस तरह के शीर्षक इस दृष्टांत को दे सकते हैं Dishonest servant, कि एक अधर्मी व्यवस्थापक या सेवक, or evil servant, या एक दुष्ट भंडारी सेवक, or smart servant. या फिर एक चतुर होशियार सेवक। For Jesus, for this master, he has praised this clever manager. क्योंकि यह मालिक ने यह होशियार भंडारी की सराहना की। But that is not the lesson that we should be smart. लेकिन हम होशियार बन जाए, चालाक बन जाए, ऐसी कोई शिक्षा नहीं है दृष्टांत में। He was smart in his injustice. वह होशियार तो था लेकिन अपने अधर्मीपन में होशियार था। We should be faithful and be wise. हमें वफादार बनना चाहिए और ज्ञानी भी। Amen. आमीन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे Give you more grace to understand. और आपको समझने के लिए अधिक अनुग्रह दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ यीशु मसीह का धन्यवाद करें for this wonderful story he had said. He had taught to his disciple. यह अद्भुत कहानी यीशु मसीह ने अपने चेलों को सुनाई उसके लिए। Jesus Christ, we thank you. यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद And करते we हैं learn from this parable. और इस दृष्टांत से हम सीखते हैं You are seeking faithful people in your kingdom. कि आप आपके राज्य के लिए वफादार लोगों को खोज रहे हो। And there should be no one who put any kind of allegation upon you. और आपके ऊपर दोष लगाने वाला कोई नहीं है, नहीं होना चाहिए। And you even taught to your disciple that be smart and remember one day God is going to judge. और आपने आपके चेलों को यह भी सिखाया कि हमेशा होशियार रहो, सावधान रहो कि एक बार परमेश्वर के सामने न्याय होने वाला है। And if you want to stay forever in God's kingdom, if you remain faithful in little thing, you will be given more even. और यदि परमेश्वर के राज्य में हमेशा के लिए बने रहना चाहते हो तो जो आपको छोटा छोटा दिया गया है काम उसमें वफादार रहोगे तो आपको और अधिक दिया जाएगा। We thank you, Jesus Christ. यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते For हैं in this parable you have taught much thing.
क्योंकि इस दृष्टांत में आपने बहुत सारी बातें सिखाई We है। pray for each one. हम हर एक के लिए प्रार्थना करते Give हैं, them more grace to listen and to study your word. उनके ऊपर अधिक अनुग्रह करो आपके वचनों को सुनने के लिए और अभ्यास करने के लिए। Whatever we have been sowed in their heart, हमने जो कुछ भी उनके हृदयों में बोया है, today whatever we have learned, आज हमने जो कुछ भी सीखा है, give grace to each one and let the people abide in this truth. हर एक को अनुग्रह दो ताकि इस सत्य में हर एक व्यक्ति जुड़ा रहे। We know the wealth of the world is not, it is all, it is of unfaithfulness. हम जानते हैं कि संसार का जितना भी धन है उस सब में अधर्मी व अधर्म का धन है। But Lord, we pray that give us grace to be faithful in everything. लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम पर अनुग्रह करो कि हर एक काम में हर एक बातों में हम वफादार रहे। Bless all who are watching, who are joined, who had been listening. जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग देख रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं, सबको आशीष दो। Give them grace to understand this lesson. यह उपदेश, यह शिक्षा समझने के लिए उन पर अनुग्रह करो। Thank you once again for all your grace. फिर से एक बार आपके सारे अनुग्रह के लिए आपका आभार। Father, bless all your people. पिता आपके सारे लोगों को आशीष दो। In Jesus' name, Father, we pray. यीशु के नाम में पिता हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Let's continue to pray what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी As हो, it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our और debts, हमारे अपराधों को माफ करो as if forgiving all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। Lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें छुड़ाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thine is power, पराक्रम आपका thine है is glory. और महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर In हो, Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। God bless you all. Thank you for watching. परमेश्वर आप सबको आशीष दे और देखने के लिए धन्यवाद। Share it. इससे बढ़ाते जाओ। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो।